राहुल गांधी पर किरण रिजिजू और आचार्य प्रमोद का बड़ा हमला। रिजिजू ने कहा कि पहले से ज्यादा बिगड़ैल हो गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना देश के लिए श्राप। जो आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा इंसान इस देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना, ये हमारा देश के ऊपर में एक श्राप है। ये तो हमारा बदकिस्मती से ऐसा आदमी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है और मुझे डील करना पड़ता है। आचार्य प्रमोद ने कहा राहुल गांधी के साथ एक चंडाल चौकड़ी है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बैक टू बैक जो है हमला देखने के लिए मिला, जहां पर किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ जो है आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को बिगड़ैल कहा और ये कहा कि उनका नेता प्रतिपक्ष बनना देश के लिए एक श्राप है। जिस तरीके से वो संविधान का अपमान करते हैं और संविधान की किताब ही अपने हाथ में लेकर चलते हैं, ये काफी ज्यादा दुखद है। तो वहीं दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस मामले पर या खासकर जो अगर आप कहेंगे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि राहुल गांधी के साथ एक चंडाल चौकड़ी चलती है। ये तो कांग्रेस है ही नहीं, ये लकड़बग है। अब ऐसे में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बयानबाजी की गई है, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि इंडिया टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम आपकी अदालत में इस बार मेहमान कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम थे। इस दौरान उन्होंने चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। चंडाल चौकड़ी वाला बयान भी उन्होंने दिया है। क्यों दिया है? दरअसल रजत शर्मा ने प्रमोद कृष्णम से पूछा कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान क्यों नहीं दी जा रही है। इस पर आचार्य ने कहा यही तो सवाल है। इसी के चक्कर में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जीतन प्रसाद गए, आरपीएन सिंह गए, अशोक चौहान गए, गौरव वल्लभ गए, राधिका खेड़ा गई, लाइन लगी पड़ी है। वो तो कहीं और इनकी गुंजाइश नहीं है, नहीं तो और भी जाने को तैयार बैठे। प्रमोद ने कहा कि राहुल गांधी के साथ एक चंडाल चौकड़ी है। ये वो कांग्रेस नहीं जो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लबड़गट्टे चला रहे हैं। प्रमोद ने कहा कि अगर राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे तो 2047 तक कांग्रेस सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने राहुल की बहन प्रियंका गांधी को कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय नेता भी करार दे दिया और ये भी कह दिया कि जब तक प्रियंका को पार्टी की कमान नहीं मिल जाती तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। और उन्होंने कहा कि मैं राहुल का विरोधी नहीं, अगर मैं राहुल का विरोधी होता तो उन्हें ये सलाह क्यों देता कि भैया राम का निमंत्रण मत ठुकराओ। राम का निमंत्रण आना सौभाग्य होता है, जो राम का निमंत्रण ठुकरा दे वो तो कहीं का भी नहीं रहेगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ राहुल के परिवार ने बलिदान दिया है, लेकिन परिवार ने जो बलिदान दिया उसका फल कब तक, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बनना देश के लिए श्राप है। उन्होंने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जो है राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जैसे इंसान का नेता प्रतिपक्ष बनना ही देश के लिए बड़ा श्राप है। जिस व्यक्ति को ना तो संविधान को पढ़ा है, ना ही संविधान की मूल भावनाओं को समझता है, इसके लिए पूरे परिवार ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तक किया है। उनके मुंह से संविधान शब्द अच्छा नहीं लगता। क्या कुछ और कह रही हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जरा सुनिए। मैं इतना देर से आपको पाठ पढ़ाया, फिर आप भी कांग्रेस का सवाल को लेकर के फिर मुझे पूछ रहे हैं। जो आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा इंसान इस देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना, यह हमारा देश के ऊपर में एक श्राप है। जो आदमी ना संविधान को पढ़ा है, ना संविधान का स्पिरिट को समझते हैं, जिसके पूरे परिवार ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया, उसके मुंह से संविधान का शब्द निकलना भी अपमान है। मैं ये मानता हूं कि ऐसा इंसान को संविधान के किताब के ऊपर हाथ लगाना भी उचित नहीं है। ये तो हमारा बदकिस्मती से ऐसा आदमी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है और मुझे डील करना पड़ता है।
महाराष्ट्र में आते हैं, मैं तो अपने वर्ग को मैं कहने वाला हूं, लेकिन आपने पूछा, मैं आपके माध्यम से भी एडवांस में बोल देता हूं। मेरे अपने SC ST कम्युनिटी के लोग, हमारे बौद्ध समुदाय के लोग राहुल गांधी को रिसीव करने जाते हैं, उसके जयकार लगाते हैं, तो आपको धिक्कार है, शर्म आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, मैं उस जमाने में अशोक सम्राट के बाद, राजा कनिष्क के बाद देश को संचालन करने वाला कौन है? उस जमाने में राजा महाराजा देश को चलाते हैं। आज के दिन में प्रजा अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से देश चलाते हैं। मैं पहला कैबिनेट मिनिस्टर हूं इस देश में बुद्धिस्ट, तो इतना साल इंतजार करना पड़ा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा, तब जाकर के आज एक बौद्ध समुदाय से एक कैबिनेट मिनिस्टर बना। और बाबा साहब जब इस्तीफा दिया तब तक वो दीक्षा नहीं लिया था। बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर इस्तीफा दिया, उसके बाद भी कांग्रेस का अपमान बंद नहीं हुआ। उसका प्रार्थना, उसका क्या आगे देखिए, आप खुद देखिए उसका कितना सभाएं हैं। तब जाकर के उन्होंने दीक्षा लिया, बौद्ध का धर्म को अपनाया। उसके बाद इतने साल हो गए तो कांग्रेस को कोई बौद्ध नजर नहीं आया जो कैबिनेट मंत्री बनने लायक का। इसलिए आज इस समुदाय से एक इस देश का कैबिनेट मंत्री है, और मेरे समुदाय के लोग राहुल गांधी जैसे इंसान को फुल माला चढ़ा करके उनको सर पे बिठा के चलेंगे, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मुझे तो आक्रोश है दिल में। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आगे भी कहने वाला हूं ये बात को, और ये कोई हल्का से लेने वाला बात नहीं है। ये हमारे लिए हमारा अस्तित्व का बात है, हमारा पहचान, हमारा जो हमारा बैकग्राउंड, हमारा पूरा आत्मा को छूने वाला बात है। इसको हमारा कोई बुद्धिस्ट आदमी, हमारे यहाँ से कोई SC ST आदमी राहुल गांधी का नारा लगाने से अमेंडमेंट बिल पेश किया मेरे द्वारा पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि आप तो मुसलमान नहीं है, इसलिए वक्फ के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? तो मैंने कहा मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुसलमानों के नाम से जो देश को जिस तरीके से बर्बाद किया है, और मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस वालों ने पहुंचाया है। मुसलमानों को एक वोट बैंक का नजर से देखते थे कांग्रेस वाले, तभी तो देश का भी नुकसान हुआ है और मुसलमानों का भी नुकसान हुआ है। अगर 60 साल में मुसलमानों का इतना दयनीय जो स्थिति है, तो किसने किया है? 60 साल इस देश का शासन किसने किया है? कांग्रेस वालों ने किया है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया है, ये देश के लिए है। देश में जो भी जमीन है वो देश का जमीन होता है। हम लोग तो टेम्पररी है, जमीन किसी का हो सकता है, हम उसको प्रॉपर्टी बनाते हैं, काम करते हैं, मगर देश जमीन का है। और इस देश का सरकार, इस देश का जमीन को अगर मिसयूज होगा तो उसका ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री होने के नाते लाखों करोड़ों गरीब मुसलमानों को जो न्याय नहीं मिला, जो वक्फ प्रॉपर्टी को मिसयूज करके चंद लोगों ने अपने लिए करोड़पति अरबपति बना करके बाकी मुसलमानों को गरीब बना दिया, वो गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमानों में जो पिछड़े हैं और छोटे छोटे वर्ग हैं, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं और भी जोर से बोलूंगा। अभी विंटर सेशन आने वाले हैं चुनाव के बाद, उसमें जो JPC से रिकमेंडेशन करके आएंगे, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो फिर दोबारा आएंगे, उसमें और भी मैं ज्यादा प्रखर रूप से, ज्यादा ताकतवर रूप से मैं बोलने वाला हूं। और इस देश का जमीन को चंद लोगों ने कब्जा करके रखा है, वो बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये हमारा सरकार का पूरा सोच है, प्रतिबद्धता है कि हम न्याय दिला के रहेंगे।
जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिसके पूरे परिवार ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उनके मुंह से संविधान शब्द का निकलना अपमान है। उन्होंने कहा था कि मैं ये मानता हूं कि ऐसे इंसान का संविधान की किताब पर हाथ रखना भी उचित नहीं है। ये तो हमारे देश की बदकिस्मती है कि ऐसा आदमी नेता प्रतिपक्ष बन गया है। मुझे उनसे सरोकार रखना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, मेरे अपने SC ST समुदाय के लोग, बौद्ध समाज के लोग राहुल गांधी को रिसीव करने जाते हैं तो उनकी जयकार करते हैं। धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजिजू ने कहा, मैं देश का पहला बौद्ध कैबिनेट मंत्री हूं। इतना समय इंतजार करना पड़ा। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो हमें सत्ता संचालन में हिस्सेदारी बनने का मौका मिला। कांग्रेस को 70 साल तक सत्ता में रहते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए कोई बौद्ध नजर नहीं आया। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा है। समिति दौरा कर रही है। हमने जब JPC बनाया तो उसमें एक प्रावधान किया था कि अगले शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। हम सिफारिश का अध्ययन करेंगे कि क्या परिवर्तन किया जा सकता है। हम विधेयक को पारित कराने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। किरण रिजिजू ने इसे लेकर एक चैनल से भी खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर राजनीतिक परिपक्वता का सवाल उठाते हुए कहा, रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को सुधर जाना चाहिए था, लेकिन वह सुधरने की बजाय बहुत बुरी तरह से बिगड़ गए हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ खुलेआम घूम रहे हैं। अमेरिका में जाकर भारत को गाली देते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से किरण रिजिजू और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। काफी कुछ उन्होंने कहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।